आज बात करेंगे बिजनेस में ही अगर आपको ट्रांजिशन लेना पड़ रहा हो, मतलब जो काम आप कर रहे हो उस काम को करते हुए आप किसी एक पर्टिकुलर जगह आकर फंस गए हो। आपको लग रहा है कि यार अपने काम को जिस मैंने फीलिंग्स के साथ शुरू किया था और जो मेरे ड्रीम्स थे, अभी मैं जिस विशियस साइकिल में फंसा हुआ हूँ, मुझे ये नहीं करना था। यानी काम के अंदर ही कुछ ऐसी चीज़ें आप कर बैठे हो जो आपके हिसाब से सही नहीं है और आप इन चीज़ों से बाहर आना चाहते हो। तो आपको अपने उस काम में जो भी चेंजेस करने हैं, वहाँ पर आपको ऐसा क्या डिसीजन लेना हो कि आप बहुत जल्दी से उस काम की चल रही कमियों को छोड़कर अपने उस काम को कर पाओ, मेन फोकस उस काम पर लगा पाओ जो करने के लिए आप इस बिज़नेस में आए थे। मतलब कि जो भी बिज़नेस आप कर रहे हो उस बिज़नेस में अगर आपने एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स शुरू कर दिए जो आप ट्राई करना चाहते थे लेकिन बिल्कुल सही नहीं बैठे और आपको लगा कि मैं इन प्रोडक्ट्स को बंद करके जो मेरा ऑलरेडी चला चलाया काम है बस उसी पे फोकस करना चाहता हूँ, तो ये ट्रांजिशन कैसे करें। देखिए, सबसे पहले तो आपको इस बात की खुशी होनी चाहिए कि जो काम आप ऑलरेडी कर रहे थे वो काम आपको कुछ पैसे हर महीने कमा कर दे रहा था और आप अगर उस काम को कॉन्टीन्यूसली करते रहते या आगे कर पाओगे तो जाहिर सी बात है जो भी कमाई आज आप कर रहे हो वो धीरे धीरे बढ़ जाएगी। मतलब कि ऑलरेडी एक सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल आप तैयार कर चुके, लेकिन उसी बिजनेस मॉडल में कुछ चीज़ें एक्सपेरिमेंट करने के तौर पे आपने और शुरू की और वो चीज़ें डिस्टर्ब हो गई और उन्होंने आपका ऑलरेडी चल रहा बिजनेस भी डिस्टर्ब कर दिया। तो यानी अगर ये नए स्टेप्स या नए प्रोडक्ट्स जो आपने शुरू किए अब आप इनको बंद करना चाहते हो तो आप जो ऑलरेडी चलाया बिजनेस है उसको ठीक से चला पाओगे। यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपके हाथ में एक टाइमलाइन आप क्लैरिटी से डिफाइन कर लो। मतलब अगर आपको लगता है कि जो ये नए प्रोडक्ट्स आपने शुरू किए हैं इन प्रोडक्ट्स को रिवर्स करने में या इन सर्विसेज को बंद करने में आपको एक पर्टिकुलर टाइम क्लियर होना चाहिए कि 10 दिन या 15 दिन या 1 महीना या 2 महीना, इतने टाइम के अंदर अंदर मुझे इस पर्टिकुलर काम को क्लोज डाउन करना है कम्प्लीटली, ताकि जो ऑलरेडी एक बिजनेस चला आ रहा था बस उस पर फोकस कर पाओ। तो इसको क्लोज डाउन करने के लिए अगर आपने सपोज हायर साइड पे लेकर चलते हैं, आपने 2 महीने का टाइम डिफाइन कर लिया सोच समझ कर कि हाँ जी मुझे 1-1.5 महीना लगना है, आपने 2 महीना लिया। अब इन 2 महीने तक सबसे पहली कमिटमेंट जो आपको अपने आप को देनी है कि जो ये काम आप बंद करना चाहते हो इसमें आपको जो फ्रस्ट्रेशन हो रही है वो फ्रस्ट्रेशन आप 2 महीने हैंडल करोगे। चाहे कुछ भी हो जाएगा, आप उस फ्रस्ट्रेशन को एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं समझोगे। आपको मन में ये मोटिवेशन आना चाहिए कि अगले 2 महीने तक आप इस मुश्किल से धीरे धीरे बाहर आओगे और पूरी पेशेंस के साथ बाहर आओगे। और जैसे जैसे वक्त गुजरेगा हर रोज़ आपको दिखेगा कि चैलेंजेस धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं और जैसे ही आपका ये 1 से 1.5 महीना या 2 महीने का टाइम जो आपने डिफ़ाइन किया आप इसको अचीव कर लोगे, आपके हाथ में आपका वो बिज़नेस जो ऑलरेडी बहुत बढ़िया चल रहा था वो आपके हाथ में क्रिस्टल क्लियर आ जाएगा। आपने जो एक्सपेरिमेंट्स किए, और एक्सपेरिमेंट करना कोई गलत बात नहीं होती, कुछ नया ट्राई किया कि शायद कुछ और चीज़ें रेवेन्यू जनरेशन की आप स्टार्ट कर पाओ, लेकिन आपको रियलाइज़ हुआ कि ये थोड़ा सा गलत स्टेप हो गया। तो जब आप स्टेप बैक कर रहे हो उस वक्त आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपकी टीम रेगुलरली मोटिवेटेड रहे, क्योंकि आपकी टीम भी उस फ्रस्ट्रेशन के दौर से गुजर रही होगी। क्लाइंट्स उनको भी डेफिनेटली 10 तरीके की गलत बातें कह रहे होंगे, तो वो चीज़ें भी आप ही को हैंडल करनी है। अपनी टीम को ट्रेन करके रखना है कि ये लगभग 2 महीने का समय हम लोगों को बहुत धैर्य रखना है। जब आप अपने आप को ये कमिटमेंट देकर इस बिज़नेस को क्लोज डाउन करोगे और आपके हाथ में आपका फ्रेश बिजनेस रहेगा, तब आप एक बहुत बड़ी सक्सेस की तरफ ऑटोमेटिकली बढ़ जाओगे। जान लो ये अपने आप में बहुत बड़ी जीत है कि अगर कोई बिज़नेस के दौरान गलत एक्सपेरिमेंट हुआ है और उसको आप क्लोज डाउन कर रहे हो और आप उसे सक्सेसफुली कर पाते हो, तो यानी आपने अपने आप में एक जंग जीत ली। खुद को कमिटमेंट देकर और खुद को खुश रखकर ये 1 से 1.5 महीना 2 महीना जो भी समय आपने अपने आप को बताया, ये आपको बहुत पेशेंस के साथ गुजारना है। खुद भी मोटिवेटेड रहना है, अपनी टीम को भी मोटिवेटेड रहना है, ताकि आप उस मंजिल तक पहुंच पाओ जहां आप अपने मनपसंद काम को पूरे दिल से कर सको और एक बड़ा बिजनेस तैयार कर सको।